जी स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही कर रहे हैं और आज हम पैराग्राफ की एक प्रैक्टिस करने लगे हैं। ट्रांसलेशन का पैराग्राफ जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है सेकेंड ईयर के लिए, 10th क्लास के लिए और बीए के लिए। दूसरी क्लासेस भी इसको देख सकती हैं ताकि उनके नॉलेज इम्प्रूव हो सके। तो पहला जो हमारा जुमला है वो है अली और आदिल नहर में नहा रहे हैं। अली और आदिल नहर में नहा रहे हैं। अब रहे हैं आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। रहे हैं आ गया है, ठीक है जी। आप इसको देख रहे हैं, अली और आदिल जो है ये आ गया जनाब, दोनों सब्जेक्ट हैं अली और आदिल। और उसके बाद टेकिंग बाथ आ जाएगा, आर टेकिंग बाथ, टेक के साथ आईएनजी का एडिशन हो जाएगा, आर आएगा क्योंकि अली और आदिल मैंने कहा था एंड के साथ जब दो नाउन मिलाते हैं तो वर्ब प्लूरल आता है, तो आर आएगा। अली एंड आदिल आर टेकिंग बाथ इन कैनाल। दूसरा जो मेरा जुमला है वो है हम सब नहर के किनारे पर बैठे हैं। हम सब नहर के किनारे पर बैठे हैं, ठीक है जी। अब ये भी जुमला जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है कि हम सब नहर के किनारे बैठे हैं। तो क्या आ जाएगा जनाब, वी ऑल आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। वी ऑल आर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ कैनाल। तीसरा जुमला है लोगों का एक हजूम है। ये सिंपल प्रेजेंट है और देयर इज़ अ क्राउड ऑफ पीपल। देयर इज़ अ क्राउड ऑफ पीपल। जब सब्जेक्ट ना हो तो जुमला हम देयर के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्लास में कुर्सियां हैं तो हम क्या कहेंगे, चेयर्स आर इन द क्लास नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे देयर आर चेयर्स इन द क्लास, ठीक है जी। बाग में आम है तो क्या कहेंगे, देयर आर मैंगोज इन द गार्डन। देयर आर मैंगोज इन द गार्डन। तो ये है यूज़ ऑफ देयर कि जहाँ पर सब्जेक्ट ना हो बल्कि किसी मुकाम का जिक्र हो तो हम जुमला जो है वो देयर से स्टार्ट लेते हैं। आगे आए, लोगों का एक हजूम ये भी हो चुका है, ठीक है जी। मैं आपको इसकी ट्रांसलेट बता चुका हूँ। आगे है हम आम खा रहे हैं। खा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, खाने वाले कौन हैं, हम हैं। तो वी सब्जेक्ट आ जाएगा, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर और फिर आएगा ईट के साथ आईएनजी। और क्या खा रहे हैं, ऑब्जेक्ट है हमारा मैंगोस। और साथ म्यूज़िक सुन रहे हैं। और साथ म्यूज़िक सुन रहे हैं। और साथ म्यूज़िक सुन रहे हैं। अब दोबारा से आपको वी लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड के साथ इसको हम मिलाएंगे इस जुमले को, एंड लिसनिंग टू द म्यूज़िक, ठीक है जी। आर भी आप लगा सकते हैं, एंड आर लिसनिंग टू द म्यूज़िक, ये भी हो सकता है। खाली लिसनिंग टू द म्यूज़िक भी आ सकता है। हम खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हम खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, इसका मतलब हो रहे हैं ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो हम से मुराद है वी आ जाएगा और आर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर इंजॉइंग के साथ आईएनजी लग जाएगा, इंजॉइंग आवर सेल्व्स। और इंजॉय के बाद आपको पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, आवर सेल्व्स। वी आर इंजॉइंग आवर सेल्व्स वेरी मच। वेरी मच का मतलब खूब। फिर आगे है लड़के मुख्तलिफ अंदाज में छलांगे लगा रहे हैं। लड़के मुख्तलिफ अंदाज में छलांगे लगा रहे हैं। अब छलांगे लगाने वाले कौन हैं, लड़के हैं इसका मतलब, और रहे हैं, लगा रहे हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो बॉयज़
आर डाइव के साथ ING लग जाएगा, बॉयज़ आर डाइविंग इन टू द कैनाल। इन द कैनाल नहीं आएगा क्योंकि इन का भी मतलब में है, इन टू का भी मतलब में है, लेकिन इन जो है वो साकिन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और इन टू जो है वो जो चीज़ें हरकत में हो उनके लिए इस्तेमाल होता है। अब वो डाइव करके जा रहे हैं, इसका मतलब वो हरकत करते हुए पानी में जा रहे हैं, तो इन टू द कैनाल आ जाएगा। ठीक है जी। विद डिफरेंट स्टाइल्स, बॉयज़ आर डाइविंग इनटू द कैनाल विद डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है जी। और जो चीज़ पहले से अंदर मौजूद हो उसके लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माई मोबाइल इज़ इन माई पॉकेट, मेरी जेब में है। अगर मैं अपना मोबाइल अपनी जेब में रख रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा, आई एम पुटिंग माई मोबाइल इन टू माई पॉकेट, क्योंकि वो हरकत करता हुआ मोबाइल मेरी जेब में जा रहा है। आई एम पुटिंग माई मोबाइल इन टू माई पॉकेट। तो इन और इन टू का भी आपको पता चल गया होगा। मुझे तैरना नहीं आता, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जुमला जो है इसके आखिर में ता है आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। तो मुझे तैरना नहीं आता, आई डू नॉट स्विमिंग नहीं होगा, ये गलत होगा। तो क्या आ जाएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हाउ टू स्विम, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। जितना भी एक्शन है उसको जानने के लिए मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ये नहीं आएगा आई डू नॉट नो ड्राइविंग अ कार, नो, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्लियर होगी बात। मैं लिखना नहीं जानता, आई डू नॉट नो हाउ टू राइट। मैं पढ़ना नहीं जानता, आई डू नॉट नो हाउ टू रीड। तो एक्शंस को जानने के लिए हम हाउ टू का यूज करेंगे, आई डू नॉट नो। अगर मैं ये कहूं मैं तैरना जानता हूं तो आई नो हाउ टू स्विम। मैं घोड़सवारी जानता हूं, आई नो हाउ टू राइड। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आगे ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, इसलिए मैंने यहाँ पर आई डू नॉट लिखा है, नो। ठीक है जी। यहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए मैं किनारे पर बैठा हूँ। फिर आ गया है इसलिए मैं किनारे पर बैठा हूँ, तो ये आ जाएगा देयर फॉर आई एम सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑन द बैंक, देयर फॉर आई एम सिटिंग ऑन द बैंक। और ये सब देख रहा हूँ, एंड सीइंग ऑल दिस, और ये सब कुछ देख रहा हूँ। सी के साथ ING का एडिशन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये पैराग्राफ समझ आया होगा। ये तमाम जुमले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के थे, सिवाय मुझे तैरना नहीं आता, और इसमें मैंने आपको बता दिया कुछ चीज़ें, इन और इन टू का इस्तेमाल बता दिया, और इसमें मैंने बता दिया हाउ टू का यूज़ कैसे करना है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि इंजॉय के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माय चैनल और अपने इल्म को बढ़ाते रहें। सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।